दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने मंजूर भी कर लिया। क्या दोस्तों नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? इसको समझने के लिए कुछ बातें जानना बेहद आवश्यक है। दरअसल दोस्तों मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी के संसद में बयान की मांग कर रहा है और दोस्तों ये मांग करना भी जायज है, क्योंकि दोस्तों मणिपुर में 3 मई से मेते व कुकी समुदाय के बीच में हिंसा लगातार जारी है। इसी बीच इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला एक वीडियो सामने आता है जिसमें बताया जाता है कि भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया था। इसके बाद से देश के अलावा दुनिया भर में इसका विरोध होता है। इसके बाद से विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि पीएम मोदी लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करे और लोकसभा में जवाब दें कि केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए अब तक क्या प्रयास किए। और दोस्तों इसी के साथ विपक्षी नेताओं का ये मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार को मणिपुर पर लंबी चर्चा करने के लिए मजबूर करेगा और इसी दौरान पीएम मोदी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसी उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। लोकसभा अध्यक्ष अब सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक कर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 9 साल में यह दूसरा अवसर होगा जब मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन उस समय भी मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में थी। ऐसी स्थिति अब भी बनी हुई है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ऐसे समय में लाया जा रहा है जब केंद्र सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर बैठी है। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ में 325 सांसदों ने वोट किया। हालांकि ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब सदन में मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में है तो फिर विपक्ष ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आई है? इस सवाल का जवाब ये है कि अविश्वास प्रस्ताव कई कारणों से सदन में लाया जा सकता है। जब विपक्षी दल को लगता है कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, तब विपक्ष ये प्रस्ताव लाती है। इस प्रस्ताव को निष्क्रिय करने के लिए सरकार को सदन में बहुमत साबित करना पड़ता है। इस स्थिति में सरकार अगर सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो सरकार गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा पहली बार 1996 में हुआ था, तब सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब उस समय विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई और 1 वोट से हार गई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस समय मोदी सरकार को इस प्रस्ताव से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के पास सदन में पूर्ण बहुमत है। जब तक सत्तारूढ़ सरकार के पास पूर्ण बहुमत रहता है तब तक अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो सकता। और दोस्तों इस समय लोकसभा में मौजूदा नंबरों की बात करें तो सदन में बहुमत का आंकड़ा 272 है। इस सदन में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 331 सदस्य हैं। और दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इनमें से अकेली बीजेपी के 303 सदस्य हैं और वहीं विपक्षी गठबंधन की बात करें तो उनके पास 144 सांसद हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि विपक्ष के पास इतने कम सदस्य होने के बावजूद भी वह कैसे अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और बस शर्त एक बात की है कि उस सांसद के पास 50 से अधिक लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर हो। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि सदन में विपक्षी सांसदों की संख्या 144 है। इससे तो दोस्तों ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने में सक्षम है। देखिए दोस्तों इस संबंधित जो भी अपडेट थे हमने आज आपको बताए।